बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एंकर पर्सन महविश मुमताज़ बेग आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, आज जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ, एक अहम प्रोजेक्ट की कवरेज के हवाले से यहाँ पर हम हाज़िर हैं। और सबसे पहले तो बात ये की जाती है कि दो तरह की ज़िंदगियाँ हैं, एक है दुनियावी ज़िंदगी और एक होती है आखिरत की ज़िंदगी। और अगर आपको अपना आखिरत संवारना है तो इसी दुनिया में रह के अच्छे काम करने हैं और नेक अमल बजा लाना है ताकि आपकी आखिरत की ज़िंदगी भी संवर जाए। नाज़रीन, आखिरत की ज़िंदगी के लिए क्या काम करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, हमने सब कुछ सुना हुआ है, हमें सब कुछ कहीं ना कहीं इल्म है, लेकिन जब बात होती है कि इसके ऊपर किस हद तक अमल पैरा होना है तो फिर हमारी कोताहियाँ, हमारी गफलत और हमारी ख़ताएँ शुरू हो जाती हैं। क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त एक मस्जिद की, चूँकि ये ज़ेर तामीर है और ये इस प्रोजेक्ट की कवरेज के हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं। रवात का जो इलाका है, रवात ये रावलपिंडी के ज़िले में शुमार होता है। इसकी अपनी एक अहमियत और अफादियत है, इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ इस अहम प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने के लिए नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ हैं और इसके अलावा ये एजुकेशनिस्ट भी हैं, प्रोफेसर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद फ़तेह ख़ान चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब, तशरीफ़ फरमाइएगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व कैसे हैं बरकातहू। चिश्ती साहब, खैरियत जी से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आपको सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारा एक ये नया जो दीनी प्रोजेक्ट है न्यू कैंपस रवात, वहाँ जो है आप तशरीफ़ लाई। आपको बहुत ज़्यादा और आपकी सारी टीम को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, बहुत वेलकम शुक्रिया, करता बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब। अच्छा, पहले तो ज़रा हम रवात की बात करते हैं। रवात की एक अहमियत और अफादियत है और रवात जिस तरह से वक्त गुज़र रहा है, बड़ी तब्दीलियाँ इसके अंदर हमें आते हुए नज़र आ रही हैं, चूँकि पाकिस्तान का हर इलाका वक्त के साथ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। है। रवात की क्या तारीख़ है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है? और दूसरा सवाल आपसे साथ ही ये पूछना चाहूँगी कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इसको रवात में क्यों लेकर आए हैं? इस तरह है कि रवात के बारे में जो इस वक्त मुख्तसर मालूमात हैं कि रवात एक बहुत बड़ा तारीख़ी शहर है और यहाँ से जो है पाकिस्तान फ़ौज और जो है उस वक़्त के जर्नैली जो सिस्टम था उसके लिए ये एक बहुत बड़ी जो है राह थी। और यहाँ आकर जो है उन्होंने पड़ाव डाला और उनकी निशानी के तौर पर रवात के अंदर एक बहुत बड़ा तारीख़ी किला मौजूद है। उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा जो है वो शोहरत मिली है। रवात जो है इस वक्त ज़िला इस्लामाबाद का एक बेहतरीन शहर है और रवात के मज़ाफ़ात जो हैं वो रावलपिंडी में हैं, लेकिन ख़ुद रवात शहर जो है वो इस्लामाबाद में है। जी इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी यहाँ पर जो है वो पोस्टिंग 1990 में इस्लामाबाद हुई और बतौर टीचर पहले टीचर जी बतौर टीचर मैंने मियाँ वाली से तालीम मुकम्मल की, दीनी और दुनियावी, और वहीं से जो है 85 में सर्विस शुरू की और 1990 में जो है मैं इस्लामाबाद यहाँ जो है सबसे पहला मेरा कॉलेज जो है वो रवात था। और इत्तेफाक ये है कि कोई ऐसा करना हुआ कि वो मेरी जो पोस्टिंग हुई वो मुस्तकिल तौर पर जो है यहाँ की एक रिहाइश के में बदल गई। अच्छा, इसलिए कि मैं यहाँ आया और साथ ही जो है यहाँ पर मेरी जो है वो रिश्तेदारी हो गई और मेरी शादी यहाँ से जो है ये जहाँ हम खड़े हैं ये सामने ये गांव है, ये मेरे ससुराल का गांव है। अच्छा, तो इसलिए मैंने ये चाहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तालीम के यहाँ इस्लामाबाद में कम अज़ कम जो है वो 34 साल सर्विस की है और उसके बाद मैं वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ। तो इस्लामाबाद के अंदर मैंने एक अल्लाह के फ़ज़ल से और उसके करम से, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से एक हमें जो है गवर्नमेंट ने प्लाट दिया था G13 में, तो उस पर जो है काम किया और दुनिया के साथ दीनी काम करके बहुत ही जो है वो मुझे एक रूहानी सुकून मिला और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, एहतराम और मकाम मिला माशाल्लाह। तो मैंने ये चाहा कि शहर में, इस्लामाबाद जैसे शहर में जो पाकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ तो बड़े बड़े लोग काम करने वाले और बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, लेकिन ये जो पसमानदा इलाके हैं यहाँ जो है दीन का काम करना ये एक जो है चैलेंज भी है, जिहाद भी है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए जो है मैंने जो है एक दिल में ख्वाहिश थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने करम किया कि वो मेरी दिल की ख्वाहिश जो है वो पूरी हुई और ये अब 4 कनाल का जो है प्लाट जो मस्जिद और मदरसे के लिए जो है वो वक़फ़ है। इसका मुकम्मल जो हमने नाम दिया है वो है अल मरकज़ुल इस्लामी।
अल-मरकज़ुल इस्लामी न्यू कैंपस रवात जी। ठीक हो गया नाज़रीन, ये मेरे वक़्त में ये पूरा अभी कंस्ट्रक्शन इसकी होना बाकी है, तकरीबन जगह जो है वो साफ़ कर दिया गया है। अंदर भी हम जाएंगे, बात करेंगे। अंदर जाने से पहले चिश्ती साहब, ये लोकेशन कहाँ पर एग्जैक्ट आ रही है, सवाल से ज़रा फरमाइएगा। ये इस तरह है कि हमें तकरीबन जो है ये अगस्त में या सितंबर में ये प्लाट जो है हमें मिला और ये प्लाट हमने हासिल किया। उसके बाद जो है हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हम इस पे एक जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं, ये जो जगह है, ये जगह वाक़या का। अच्छा, ये जगह जो है ये असल ज़िला रावलपिंडी में आती है। ये बिल्कुल सामने जो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की सोसाइटी है और यहाँ ये दो बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, एक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की और एक जो है पुलिस फाउंडेशन की। ये बिल्कुल ये दीवार सामने जो नज़र आ रही है, ये पुलिस, ये पीछे वाली दीवार ये पुलिस फाउंडेशन वालों की है और ये सामने जो आबादी और वो टैंकी और मस्जिद नज़र आ रही हैं, ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की हैं। ये वहाँ जीटी रोड तक जो है, जो पुराना रवात का थाना था, वहाँ तक जो है वो ज़िला इस्लामाबाद है। और ये एरिया जो है ये तहसील रावलपिंडी, ज़िला रावलपिंडी के अंदर आती है। तहसील भी पिंडी है और ज़िला भी रावलपिंडी है। और ये जो है मौज़ा जो है ये बजनियाल कहलाता है जी, मौज़ा बजनियाल। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा करीब जो है या ये अपना एटॉमिक एनर्जी की सोसाइटी है या ये कलर रोड है। और ये जो साथ ये रोड है ये भी एक तारीखी रोड है कि ये भी उसी तरह जो है जर्नैली रोड जो पुराने मशहूर होते थे, ये जर्नैली रोड। और फिर उसके बाद जो है यहाँ एक बहुत बड़े, जहाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नई आबादी और दीन का एक मरकज़ बनने जा रहा है। यहाँ एक बहुत बड़े भट्ठे होते थे जी, ईंटों के भट्ठे होते थे और ये भट्ठे रोड के नाम से ये मशहूर है। जिस रोड से आप आए, यानी कि बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, बहुत दोनों तरफ से, बिल्कुल हर जगह से। चूंकि आसपास की जो जगह है वो बड़ी फेमस है, एक तरह से लोग वाकिफ है इस जगह से। तो अब जरा अंदर की तरफ जाते हैं। जिस तरह तालीमी इदारों के लिए या दीनी मराकज़ के लिए, मसाजिद और मदारिस के लिए लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ अप्रोच इजी हो, तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी, बेहतरीन जगह, बहुत अच्छी जगह है। चलें जी अंदर जाते हैं। जी चिश्ती साहब, ये फरमाइएगा कि ये थोड़ी सी जगह तो आप लोगों ने बना ली हुई है जी, तो ये कब बनाया है और अभी ये जगह भी साफ़ नज़र आ रही है, नक्शा तैयार है क्या, कैसे जो है वो मामला चल रहे हैं आगे? अच्छा, इस तरह है कि हमारा जो है ना जी प्रोग्राम ये था कि 24 नवंबर को यहाँ पर एक हमने बहुत मरकज़ी प्रोग्राम जो है वो तश्कील दिया था, जिसमें जो है मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात जो है उनको दावत दी थी। लेकिन जो है 24 तारीख के हवाले से इमरान खान के प्रोग्राम की वजह से हमें वो प्रोग्राम मजबूरन कैंसिल करना पड़ा। और फिर हमने और हमारे दोस्तों ने ये फ़ैसला किया कि चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने जगह साफ़ करा ली है और उसके बाद जो है हमने पानी का इंतज़ाम कर लिया है, लिहाजा जो है अब दोबारा प्रोग्राम कब होता है या हम अपने मेहरबानों को दोबारा यहाँ कब जमा करते हैं, उससे पहले जो है यहाँ बाकायदा तौर पर मस्जिद का जो है वो अपना काम शुरू किया जाए, आर्जी मस्जिद का, और उसमें नमाज़ों का सिलसिला जारी किया जाए और यहाँ के जो मकामी बच्चे हैं उनको नाजरा हिफ्ज़ कुरान और दीनी तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए, शुरू कर दिया जाएगा। तो ये जो है हमने एक कमरा बनाया और साथ ये कारी साहब की रिहाइश बनाई है। ये जनाब हमारे इमाम हैं कारी मोहम्मद तारिक साहब। कारी मोहम्मद तारिक साहब का ताल्लुक़ सहीवाल से है, लेकिन ये बूरे वाला से, और ये जो है एक अरसा से मेरे साथ वहाँ I-10 में काम करते रहे हैं, तो इसलिए जो है मैंने इनका इंतखाब किया और ये जनाब यहाँ पर जो है अब इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और सुबह शाम यहाँ के मकामी जो है बच्चों को नाजरा कुरान पाक और दीन की तालीम दे रहे हैं। तो इस वक्त जो है ये 22 यानी 24 को हमारा प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम कैंसिल करने की वजह से 22 नवंबर को हमने बाकायदा तौर पर जो है ये प्रोग्राम शुरू कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका नक्शा मुकम्मल तैयार है। अब हमें डोनर का इंतज़ार है। एक बात, दूसरी बात यह है कि यहाँ जो है अभी नमाज़ों के साथ साथ हर जुमे को असर से मगरिब तक यहाँ महफ़िल दरूद होती है और अच्छे खासे माशाल्लाह उसमें हज़रात जो है और बच्चे जो है नौजवान हाज़िर होते हैं और वो खालिसतन दरूद पाक की महफ़िल होती है। अच्छा। और उसके बाद एक माहाना प्रोग्राम का भी हमने जो है वो शुरू से ही प्रोग्राम तरतीब दिया है कि वो हर महीने में एक प्रोग्राम जो है अफ़कार औलिया के नाम से जो है वो जो है यहाँ महफ़िल होगी, जिसमें
औलिया किराम में से किसी एक औलिया किराम के हालात ज़िंदगी, उनकी तालीमात, उनका पैगाम जो है वो आवाम तक पहुँचाया जाएगा। अगले जो है वो महीने के अंदर जो आएगा तो और एक बुजुर्ग का जो है एक वली कामिल का जिक्र किया जाएगा और तालीमात, यानी कि वो कैजुअल जो है वो मंथली या वीकली ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। हो चुका वो यानी इमामत के लिए शुरू है, हफ्तावार जुम्मे की दुरूद शरीफ की महफिल का काम शुरू है और महाना भी शुरू है। पिछले जो है 12 जनवरी को हमारा प्रोग्राम हुआ है। अब जो प्रोग्राम हमने जो है वो करना था, वो चूँकि शब बारात आ रही है और वो प्रोग्राम भी हमने डिसाइड कर लिया है कि वो जो है वो जो महाना महफिल है वो शब बारात एक चूँकि बहुत बड़ी रात है, इबादत की रात है, तौबा इस्तिग़फ़ार की रात है, तो इस हवाले से वो हम महाना महफिल जो है इस दफ़ा जो है वो शब बारात के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। नाज़रीन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अच्छी लोकेशन इनकी है, वहाँ पर जाके बात करेंगे कि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होगा और डिज़ाइन क्या है, नक्शा तैयार अगर हो चुका है तो उसमें कितने ब्लॉक्स इन्होंने बनाने हैं और अगर उन ब्लॉक्स की क्या अहमियत होगी आगे जाके, और कब तक ये चाह रहे हैं कि ये मस्जिद जो है वो मुकम्मल तौर पर तामीर हो जाए और इसका बाकायदा जो है वो जो भी महफिल है या दीनी मदारिस के हवाले से, चूँकि चिश्ती साहब ने बयान फरमाया, तो कब से जो है ये इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर ये तैयार हो जाएगी, इसके ऊपर बात करेंगे, साथ आइएगा। जी नाज़रीन, तो चूँकि ये मस्जिद अभी ज़ेर तामीर है लेकिन मुकम्मल तौर पर इसकी तामीर का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और कितना वक्त दरकार है, चिश्ती साहब से जानेंगे। चिश्ती साहब, आपने फरमाया कि 4 कनाल ये आप उनके पास ज़मीन है इस वक्त, और ये ज़मीन ऑलरेडी डोनेट हो चुकी है आप लोगों को मुकम्मल तौर पे कागजी तौर पे मुकम्मल जो है हो चुकी है और इसका जो है मुकम्मल कब्जे के बाद हमने बाकायदा तौर पर जो हमारे मनसूबाजात हैं, तामीरी मनसूबाजात, उनका नक्शा जो है फाइनल कर लिया है। बस अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना जी हमारी कोशिश है कि अल्लाह तबारक व तआला गैब से असबाब पैदा फरमाकर मुखय्यर हजरात को जो है हमारा मुमिद और मुआविन बना दे और इसको हम जल्दी से जल्दी जो है वो तामीर। चिश्ती साहब देखिए, कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत अच्छी हो ना और जब नीयत साफ़ हो तो खुदा कहीं ना कहीं से ऐसे वसीले और कहीं ना कहीं से ऐसे मदद आपके सामने रख देता है कि आप खुद हैरान परेशान हो जाते हैं। सही है ना? तो पहले तो ये फरमाइएगा कि 4 कनाल के ऊपर जब ये मस्जिद तामीर होगी तो इसके नक्शे में कितने ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? इस तरह है कि ये टोटल जो है 4 कनाल का रकबा है और इसके ऊपर जो है इसके अंदर जो है एक जो है मरकज़ी आलीशान मस्जिद का इंशाल्लाह जो है ना जी वो हमारे नक्शे के अंदर जो हमारा प्लान है वो एक मरकज़ी मस्जिद होगी। ठीक, मस्जिद। हाँ जी, उसके अलावा जो है यहाँ एजुकेशनल जो है जो हमारी पॉलिसी है और मनसूबा बंदी है उसमें ये है कि बच्चे और बच्चियों की दोनों की तालीम का सिलसिला होगा और उसमें दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें होंगी जी। सिर्फ जो है दीनी नहीं, दीनी के साथ दुनियावी तालीम भी होगी और इंशाअल्लाह हम वक्ती तौर पर जो है वो शुरू में जो इरादा रखते हैं वो FA तक है। ठीक। और उसके बाद जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो ही करम फरमाएगा तो इसको जो है मज़ीद अच्छा, FA तक की तालीम जो है वो यहीं से हासिल कर पाएंगे बच्चे इंशाअल्लाह मुकम्मल। दोनों दीनी तालीम जो है उसका हमारा जो है लेवल, हाँ जी, वो FA तक जो है उसको जो है वो खासा कहते हैं जी। ठीक। अच्छा, जो FA के बराबर होता है और इसको हमारी जो डिग्री है हमारे इदारे की जो है अपना एग्वेलेशन है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से जो है वो मंजूर शुदा है और हमारे इदारे की जो दीनी डिग्री है मैट्रिक की वो मैट्रिक के बराबर है, जो FA की है वो FA के बराबर है। लेकिन इसके साथ साथ जो है हम अपने तौर पे अपने बच्चे और बच्चियों को जो है जिस तरह ये 13 में हमारा जो है वो जो तालीमी मनसूबाबंदी है उसके मुताबिक जो है हम उनको फेडरल बोर्ड से और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से वो साथ जो है वो मैट्रिक का और FA का जो है वो इम्तिहान भी दिलवाते हैं। तो यहाँ भी इंशाल्लाह उसी तरह जो है ये होगा और उसके साथ जो है यहाँ जो हमारा मंसूबा है तामीरी मंसूबे में जो है 2 ब्लॉक हमारे जो है वो होंगे लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए, और जो है 1 ब्लॉक जो है वो होगा गर्ल्स के लिए। जो लड़कों के लिए होंगे उसमें 1 हॉस्टल होगा उनका और 1 जो है वो एजुकेशनल ब्लॉक होगा जी, ठीक, जिसमें उनके क्लासरूम होंगे, वो तालीम हासिल करेंगे। 1 उनका रिहाइश का होगा। उसके साथ जो है जो बच्चियों का होगा तो वो जो है उसमें इस वक्त पहले हमारा जो इरादा है कि हम यहाँ सिर्फ बच्चियाँ वो रखेंगे जो जिनको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी जाएगी और वो सुबह आकर जो है यहाँ से पढ़ के जो है वो शाम को 4 बजे अपने अपने घरों को वापस चली जाएंगी। तो इस तरह ये 3 ब्लॉक ये हैं। चौथा ब्लॉक जो है वो जो है एडवन ब्लॉक होगा, उसमें जो है मस्जिद और मदरसा सारे के जो है ना अलग अलग जो है वो दफातर होंगे और इसके साथ जो है मुकम्मल तौर पे किचन का मामला हो गया। उसके हाँ जी वो सारी सहूलतें जो है
اس چار دیواری کے اندر، اس چار کنال کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے طلباء ماشاءاللہ کو چشتی صاحب، ملیں گے۔ آپ کا پلان بہت بڑا ہے، ٹف بھی ہے، چیلنجنگ بھی ہے، اور یہ ایک اکیلے بندہ جو ہے نا وہ چلے وہ ضروری نہیں ہے، اور یہ پورا بھی نہیں ہوگا۔ سو اس وقت آپ کے ساتھ لوگوں کی دعائیں بھی ہیں، اور یقیناً آپ کو فائنینشیل سپورٹ بھی چاہیے، جو کہ دیکھیں نا، کہتے ہیں نا کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو کہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور اگر آپ دنیا میں اس گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے اگر اپنا چھوٹا سا حصہ دے دیتے ہیں تو اس کا آخرت میں بہت بڑا اجر آپ کو ملتا ہے۔ میں سامنے یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ اینٹیں بھی کافی رکھی ہوئی ہیں، اور آگے مٹی کافی رکھی ہوئی ہے، تو یہ جو سامان آیا ہے تو یہ بھی ڈونیٹڈ ہے؟ جی، ایسا ہے کہ چونکہ یہ میں نے عرض کیا کہ 22 نومبر سے ہم نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اس مسجد میں نمازوں کا کام شروع کر دیا ہے۔ نقشہ ہمارا تیار ہو رہا تھا، نقشہ تیار ہو گیا ہے، اور ہم نے جو ہے اپنے طور پہ جو ہمارے جاننے والے حضرات ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مالی تعاون فرمائیں، چونکہ نقشہ تیار ہو گئے، اور ہم جناب جو ہے جی ہماری تیاری مکمل ہے، نقشہ پاس کروا لیا ہے، نقشہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے، ہم نے تعمیری منصوبہ جو وہ منصوبہ بندی کر لی ہے مسجد اور مدرسے کی، تو لہٰذا جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے جتنا جلد ہو سکے تعمیری کام شروع کیا جائے۔ تو ایک ہمارے عزیز ہیں اور میرے پرانے دوست بھی ہیں، وہ پی ایم ڈی سی کے ملازم ہیں، ان کو جب اشتہار کے طور پہ پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے نا جی یہ 40,000 اینٹ جو ہے وہ عتیق صاحب نے دی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک ہمارے پڑوس میں پاکستان اٹامک انرجی کے اندر جو ہے وہ میرے جو ہے نا جی عزیزوں کے دوست ہیں، حاجی عامر صاحب ان کا نام ہے، تو ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے، تو انہوں نے جو ہے 100 بوری جو ہے سیمنٹ کا جو ہے وہ کیا ہے جی۔ تو ابھی ہم اسی طرح جو ہے نا مٹیریل اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہی جو ہے چونکہ بنیادی طور پر جو ہے اینٹ، سیمنٹ، سریا، بجری، یہ جو ہے نا جی 5 چیزیں جو ہے بنیادی ہیں، تو ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ہمیں کیش کے بجائے مٹیریل جو ہے وہ ملے اور ہم اس کو اسٹارٹ کریں۔ باقی الحمدللہ یہ دینی کام جو ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو آبادی ہے آس پاس، یہ مخیر حضرات نہیں ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، اور یہ جو ہے پنڈی اسلام آباد کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی سروس کرنے والے لوگ ہیں، اور وہاں سے کرائے سے تنگ آ کر جو ہے انہوں نے آ کر یہاں گھر بنائے ہیں، اور یہ بالکل نئی آبادی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جی۔ تو لہٰذا جو ہے ہم جو پنڈی اسلام آباد یا دیگر جو ہے حضرات مخیر حضرات جو ہیں ان سے آپ کی وساطت سے ضرور اپیل کریں گے کہ ہمارے جو ہے اس ادارے، اور یہ خالصتاً اللہ کی رسول کی رضا کے لیے ہے، اور اس میں ہمارے جو ہے وہ ممد و معاون جو ہے وہ بنے، تاکہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ یہ اس ادارے کو جلد ہم جو ہے اس کا تعلیمی کام شروع کر سکیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت شکریہ آپ کا بشیر صاحب۔ آپ نے ایک تو پہلے تو ہمیں اس لوکیشن کے حوالے سے آگاہی فرمایا، اور دوسرا یہ جگہ بھی آپ نے ہمیں دکھایا، چونکہ اس کی اپنی ایک اہمیت و افادیت ہے، اور جب یہ مسجد مکمل طور پر تعمیر ہو جائے گی تو یقین جانیں ناظرین کے جتنے لوگوں کے لیے یہ بہترین جو ہے وہ بالکل صدقہ جاریہ بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں اچھے اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اس میں ضروری ہے کہ میں اور آپ دونوں جو ہے وہ اس میں حصہ ڈالیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنی بساط کے مطابق اچھی نیت، اچھی سوچ کے ماتحت چلنا چاہیے، اور اسی حساب سے ہر اچھے کام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اب یہ جو مسجد ہے یہ میں تو پورے جگہ کو اس کو دیکھ چکی، جیسے کہ چشتی صاحب نے فرمایا کہ جو آس پاس کی جو پوری کی پوری آبادی ہے وہ اتنی ویل سیٹلڈ نہیں ہے کہ اس مسجد کے تعمیر کے لیے اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو اگر آپ چشتی صاحب سے یا یہاں کی انتظامیہ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پہ آپ لوگوں کو مکمل طور پر جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر شیئر کیے گئے ہیں، اور اس جگہ کے حوالے سے بھی پراپر جو ہے وہ ایڈریس لوکیشن بتایا گیا ہے۔ ضرور رابطہ کریں، چشتی صاحب سے بھی آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے، ان کی پوری جو مینجمنٹ اس وقت یہاں پر ہے ان سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے، اور اس مسجد کو ایک اچھی اور بہترین جو ہے نا وہ شکل دینے کے لیے کہیں نہ کہیں آپ سب کی تعاون کی ضرورت ہوگی۔ اور چشتی صاحب جاتے جاتے کچھ فرمائیں گے؟ جی میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا کہ جب سے میں ویسے الحمدللہ دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو ہے 85 سے سروس میں ہوں، اور جو ہے وہ بطور استاد اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اس معلمی پیشے کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ میرے والدین اور میرے اساتذہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔
تو چونکہ میں الحمدللہ دینی اور دنیاوی دونوں ماحولوں کو اور دونوں جو ہے چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ جانتا ہوں، اور پھر اس کے بعد 2012 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکمل طور پر جو ہے اس دین کی خدمت کرنے کے لیے منتخب فرما لیا. یہ اس کا اور اس کے حبیب کا کرم ہے. تو ہم نے دینی کام کرنے کے لیے ایک ٹرسٹ بنایا ہے جس کا نام ہے انوار حرمین ٹرسٹ. ٹھیک، اور اس کے آپ چیئرمین بھی ہیں؟ میں اس کا چیئرمین بھی ہوں. انوار حرمین ٹرسٹ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے ایک تو یعنی اپنا SBR سے رجسٹرڈ ہے، نمبر ایک. دوسرا یہ کہ الحمدللہ مالی معاملات میں جو ہے ہمارا بالکل جو ہے وہ بہترین انتظام ہے. کسی وقت G13 کا ہمارا جو ہے پروجیکٹ ہو یا انشاءاللہ یہاں کا، تو کسی وقت بھی کوئی جو ہے ڈونر وہ آ کر اس کو جو ہے وہ چیک کر سکتا ہے، وزٹ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ ایک تو حکومت پاکستان سے وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ، ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں جو اسکول کی تعلیم ہوگی اس کا باقاعدہ جو ہے فیڈرل بورڈ سے اس کی افیلیشن ہوگی. ٹھیک، فیڈرل بورڈ سے اس کی افیلیشن اس کا الحاق ہوگا جی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے دینی حوالے سے جو ہے کہ ہمارا جو ادارہ وہاں G13 کا ہے وہ، اور چونکہ وہ بھی انوار حرمین ٹرسٹ کا ایک منصوبہ ہے، یہ بھی انوار حرمین ٹرسٹ کا ایک پروجیکٹ ہے جی. اس لیے اس کا نام جو ہے انوار مدینہ نیو کیمپس رواد ہے جی. تو یہ جو ہے وہی وہاں ہمارا سلسلہ آپ کا چلتا ہوا رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی چلے گا. گورنمنٹ میں رجسٹرڈ ہے. اور اس کے بعد ہماری ایک جو ہے دینی تنظیم ہے، دینی بورڈ ہے، اس کا نام ہے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان. تو ہمارا یہ ادارہ جو ہے وہ والا بھی اور یہ بھی جو ہے انشاءاللہ وہ رجسٹرڈ ہے، اور یہ بھی جو ہے ہم نے اس کی جو ہے درخواست دے دی ہے رجسٹر کرانے کی. تو یہ تنظیم مدارس اہل سنت پاکستان سے بھی جو ہے رجسٹرڈ ہے. انوار کا مطلب یہی ہے ناظرین کہ چمک، روشنی. اور ہم یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں جب ہم ان دینی کاموں کی بات کرتے ہیں تو وہ روشنی جو کہ روحانی روشنی ہوتی ہے، جو کہ ہدایت کی روشنی ہوتی ہے. مجھے اور چشتی صاحب کو اجازت دیجیے، اور اگر رابطہ کرنے کے خواہش مند، یہ مکمل اسکرین پر ایڈریس، لوکیشن، نمبر سب کچھ پرووائڈڈ ہے. ضرور رابطہ کریں، اپنا حصہ، اپنا کنٹریبیوشن ضرور اس میں پٹ کریں. ایز آئی آلویز سے ایوری تھنگ از پاسبل، نتھنگ از امپاسبل، جسٹ دی ورڈ امپاسبل از امپاسبل، ادروائز ایوری تھنگ از پاسبل. سو اچھے کام کریں، اچھی نیت کے ساتھ. مجھے اور چشتی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.